फ्रेंड्स, मैं फिर से तैयार हूँ मेरे नए वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे जिनका भी मूलांक 4 है, यानी जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4, 13 या 22 या 31 तारीख है किसी भी साल किसी भी महीने की, और उनका भाग्यांक 1 से लेकर 9 तक कोई भी हो। मीन्स उनके पूरे डेट ऑफ बर्थ की टोटल को आप जब मिनिमाइज करते हो उसका आंसर 1 से 9 में से कोई भी एक आएगा। तो हम ये जो सीरीज रन कर रही है मूलांक और भाग्यांक की रन कर रहे हैं। आपने 4 मूलांक का मेरा वीडियो देखा होगा तो उसका कैरेक्टर पता चल जाएगा। सारे 1 से 9 तक के भाग्यांक का वीडियो देखा होगा तो उसका कैरेक्टर पता चल जाएगा। उसको वैसे कंबाइन करके आप पता कर सकते हो, लेकिन हम एडिशनली सारे कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले 4 नंबर कैसे होता है, मीन्स 4 के बारे में मैं बात कर रहा हूं तो 4 कैसे होता है वो पहले बता देता हूं। 4 नंबर किसका है? राहु का। राहु यानी क्या होता है? राहु यानी तीव्र बुद्धि, राहु यानी दबंग। तो 4 वाले लोग कैसे होते हैं हम एक बार जरा बात कर लेते हैं और फिर सारे कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहला गुण होता है कर्मयोगी, अपने कलाइयों पे अपने भुजाओं पे विश्वास रखने वाले लोग। लक वगैरह सेकेंडरी रखते हैं, लेकिन ये लोग काम पे अपने इस पे विश्वास रखते हैं। अहंकारी होता है इनका स्वभाव बहुत से बार, क्योंकि इनको ईगो बढ़ जाता है खुद का सक्सेस देखते हुए। समाज को ये नई दिशा दिखाते हैं, नया कुछ क्रांतिकारी कदम उठाते हैं, और इनकी ये जो रास्ता चुनते हैं उस पे समाज निकल पड़ता है। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड बताते हैं, है ऐसे कोशिश करते हैं रहने की। बुद्धि बहुत ज़्यादा तेज चलती है, दुनिया जहाँ पे सोचती है उससे 4 गुना आगे आगे इनका विचार पहुंच जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा मीन्स इनका हर चीज़ के लिए फोर्स होता है। मीन्स ये बहुत ज़्यादा हट्टी स्वभाव इनका होता है। अशांत रहता है मन की, मन में चीज़ें अगर पूरी ना हो तो, और कभी भी कोई भी चीज़ से पूरी तरह से समाधानी नहीं रहेंगे। और इनका सबसे बड़ा कैरेक्टर ऐसा है कि जैसे 5 नंबर के लोग हैं उनके कोई दुश्मन नहीं होते, वो सबसे मिलनसार होते हैं। तो 4 नंबर का ऐसा होता है कि इनके कुछ लोग ऐसे रहेंगे इनके बहुत बड़े फैन रहेंगे, बहुत बड़े दोस्त रहेंगे, और कुछ लोग ऐसे रहेंगे इनके दुश्मन रहेंगे। तो ये सभी के प्रिय नहीं होते और सभी के अप्रिय नहीं होते, ऐसा 4 का कैरेक्टर है। तो हम बात करेंगे 4 के साथ सारे कॉम्बिनेशन, मीन्स मूलांक 4 और भाग्यांक 1 से लेके 9 तक सारा कॉम्बिनेशन कैसे होता है। बहुत थोड़े में शॉर्ट में जितना इम्पोर्टेंट है वो मैं बताता हूँ। पर्पस यही है कि आप खुद भी रिलेशन बना सकते हो, मीन्स आप खुद भी ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ खुद भी ढूंढ के निकाल सकते हो। कैसे? देखो, एक एग्जांपल देता हूँ। मूलांक 4 और भाग्यांक 1, 1 नंबर किसका है? सूर्य। सूर्य में लीडरशिप है, और 4 ऑलरेडी दबंग है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन परफेक्ट ही आना है। तो देखते हैं 4 और 1 में क्या होता है। तो ये 4 और 1 जो है ये दोनों लीडरशिप को ये करते हैं। एक कर्म पे विश्वास रखता है, एक लीडरशिप पे विश्वास रखता है, तो इनको सक्सेस मिलेगा ही। उसके बाद इनको दिमाग बहुत ज़्यादा रहता है। ये किसी भी क्षेत्र में गवर्नमेंट सेक्टर में बड़े अधिकारी बन सकते हैं। अगर इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया तो ये बहुत बड़े लेवल तक जा सकते हैं पॉलिटिक्स में। उसके बाद इनके जो 3 चीजें, एक तो इनकी बुद्धि अच्छी रहेगी 4 और 1 के कॉम्बिनेशन में। इनको समय पता रहता है कब क्या करना है, और इनका निर्णय क्षमता अच्छी रहती है। अगर ये तीनों का कॉम्बिनेशन अगर परफेक्ट बैठता है इनके जीवन में तो इनके उतना सक्सेसफुल इंसान कोई भी नहीं है। लेकिन ये गिव अप जल्दी कर देते हैं लाइफ में। अगर इन्होंने गिव अप नहीं किया, लास्ट तक लड़ते रहे, तो एक चीज ध्यान में रखिए, सक्सेस इनको मिलेगा ही जीवन में। इस जन्म तारीख का एक राजनीतिक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। 31 मार्च 1938 दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित सामान्य फैमिली से आई, फिर खुद का दबदबा, दिल्ली जैसे राज्य में मेरे ख्याल में 3 बार मुख्यमंत्री बनी वो। तो ये एग्जाम्पल है, अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हो तो ये लोग इतने ज्यादा ऊपर पहुंचते हैं। फिर दोस्तों आते हैं हम मूलांक 4 और भाग्यांक 2। अब 2 नंबर किसका है? चांद, और चंद्रमा का है तो इमोशन का है। तो 4 के सामने 2 नंबर वीक है, तो इसके कॉम्बिनेशन में क्या होगा देखिए। अभी ये 2 विपरीत विचार दिमाग में चलते हैं। चंद्रमा होता है शांत और मार्मिक विचारों वाला, और ये होता है दबंग।
तो इनको जीवन में संघर्ष बहुत करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। आ, इनको जो है, जो भी लगता है कि ये मार्ग से जाएंगे तो जीवन में सक्सेस मिलेगा, एक्चुअली वो मार्ग गलत होता है। इनको मार्ग बाद में जाके बदलना पड़ता है और नए मार्ग पे चलना पड़ता है। उनके जितने भी एफर्ट्स होते हैं जिंदगी में, वो करते रहो, अचानक एक दिन सफलता मिल जाएगी, ऐसा इनका लाइक कॉम्बिनेशन होता है। इनको बहुत बार ऐसे लगता है कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन इनकी फैमिली इनके पीछे होती है। तो इन्होंने वो सपोर्ट की अपेक्षा ना करते हुए, फैमिली है वहां पे, लेकिन इनको मन में लगता है कि मेरे फैमिली मेरे साथ नहीं है, तो ये लोग ऐसे फील करते हैं लोनली। तो ऐसे नहीं होता है, पर इन शॉर्ट इन्होंने संघर्ष करना है जीवन में, तो ही इनको सक्सेस मिलेगा। ये है 4 और 2। अब मैं बात करूंगा 4 और 3। देखो 4 नंबर किसका है? राहु का, दबंग आदमी, हर चीज करने के लिए तैयार। और 3 नंबर बहुत ज्यादा बुद्धिवान, यानी गुरु का नंबर है। तो 4 और 3 का कॉम्बिनेशन कैसे होगा देखिए। 4 और 3 जो है, ये बहुत ज्यादा इंसान को सफलता देता है, क्योंकि गुरु का बल जिसके पीछे है वो इंसान जिंदगी में फेल हो ही नहीं सकता। पर इनका प्रॉब्लम यही होता है कि इन्होंने अपने क्षमताओं को पहचान कर योग्य समय पे योग्य जगह पे उसका उपयोग करना चाहिए, वरना इनके इस कॉम्बिनेशन का कोई उपयोग नहीं होगा। सबसे मेन, इन्होंने पॉलिटिक्स में जाना चाहिए या तो समाज सेवा में जाना चाहिए, वहां पे इनका बहुत बड़ा नाम होगा। खुद का एक अलग समाज में ये एक निर्माण करते हैं, खुद का एक अस्तित्व निर्माण करते हैं, खुद का नाम निर्माण करने वाले, क्रांति लाने वाले ये लोग होते हैं। और इनको कितने भी संघर्ष के मोमेंट आ जाए, वो इजीली उसको पार करके बहुत बड़े बनते हैं। इस डेट का बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे गुरु श्री श्री रविशंकर जी है, जिनका डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों 13/5/1956। अभी आगे जब हम लोशो ग्रिड सीखेंगे तो इस डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर भी 2 बार आया, वो भी उनका एक सक्सेस का गुणक है। लेकिन हम अभी मूलांक और भाग्यांक की बात कर रहे हैं, तो 4 नंबर और 3 नंबर देखिए ना, तीव्र बुद्धि और गुरु जी की हर चीज, हर एक्शन बहुत सोच समझ के होती है। तो आज गुरु जी का पूरे विश्व में नाम है, सो वो है 4 और 3। अब दोस्तों हम बात करेंगे 4 और 4। अब इमेजिन करो, 2 दबंग लोग अगर एक साथ आ गए तो उसका स्वभाव कितना हट्टी रहेगा, कितने ज्यादा वो तीव्र एक्शन लेंगे। तो यह है 4 और 4, 2 राहु एक साथ आ गए हैं। पहले ही एक राहु डेंजर होता है, 2 राहु एक साथ आ गए। तो इनके जीवन में इनको जो सफलता मिलेगी वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेचर के खातिर स्टेप बाय स्टेप मिलेगी, एक साथ कभी भी नहीं मिलेगी। संघर्ष करना ही पड़ेगा। उनको ऐसे लगता है हमेशा, जब वो पार्टनरशिप में होते हैं या घर का एक मेंबर होते हैं, तो उनको ऐसे लगता है कि मुझे ही ज्यादा काम करना। उनके मन में हमेशा ऐसी भावना होती है कि सारे काम मुझे ही करना पड़ता है। इन्होंने एक चीज ध्यान में लेनी चाहिए कि हर काम दुनिया में अपने लिए नहीं बना है, और हर व्यक्ति हर काम के लिए नहीं बना है। तो जो आपको योग्य, आपको सूट होता है, उतने ही काम आप करो, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। हमारे एक बहुत फेमस मैथमेटिक्स के जो, जिनको हम गुरु मानते हैं, रामानुजन, उनको उनका मूलांक और भाग्यांक ये वाला था 4 और 4। तो जिनका दुनिया में कुछ समय में उनको वे समय लगा, लेकिन बहुत बड़ा नाम हुआ है, आज भी हम उनको पहचानते हैं। अगर इनको जीवन में ऐश्वर्य संपन्न होना है, बड़ा होना है, तो इनको पहले एक ध्येय रखना पड़ेगा, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाके ये ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे। ठीक है। अब दोस्तों मैं बात कर रहा हूं 4 और 5। 4 किसका नंबर है? राहु। 5 बुध, बुध यानी बुद्धि, कम्युनिकेशन, सबको अपना बनाने वाले लोग। सो 4 और 5 का कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? इनके संभाषण चातुर्य बहुत रहेगा, क्योंकि 5 नंबर है, कम्युनिकेशन। ये मीडिया के फील्ड में जा सकते हैं, एम्बेसी में काम करना है 2 देशों के बीच में, या कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना है, तो ये लोग कर सकते हैं। इनके पास व्यवहारिक नॉलेज बहुत होता है, समय पे सचेत रहना। हम थोड़ा बहुत धूर्त जो है, इनका दिमाग चल जाता है, मीन्स जो ऐसी बुद्धि होती है कि जो जहाँ पे जरूरी होती है हम उसको, एक्चुअली अच्छा नहीं है वो, पर वो इस जमाने को देखते हुए
चालाक बुद्धि इनकी हमेशा रहती है। इनकी भावनाओं में अगर इन्होंने नियंत्रण जो है रखने की जो कला है इनके अंदर जन्मजात होती है। और ये जो बात है खुद के इमोशन पे कंट्रोल करना, ये कला दुनिया में बहुत कम लोगों को आती है, पर इनके अंदर ये बाय बर्थ होती है। इसका इसके कारण ये इनकी पर्सनैलिटी की जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पे छाप पड़ती है, इनके लोग दीवाने हो जाते हैं। इनका एक अगर बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देखना है तो हमारी फिल्म एक्ट्रेस है तब्बू, जिसका डेट ऑफ बर्थ 4/11/1970 था। अगेन देखो वो 4 और 5 का तो कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये नवंबर को पैदा हुई। मैं बहुत बार मेरे वीडियो में बोलता हूँ, नवंबर में जो लोग पैदा होते हैं 80-85% लोग लाइफ सक्सेसफुल जीते हैं। उनको ऐसे बहुत ज़्यादा परिश्रम या जीवन में पैसों की कमी ऐसा नहीं होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों 4 और 6। 4 नंबर है दोनों। 4 नंबर किसका है? राहु का। और 6 नंबर है दानवों का गुरु, मीन्स दानवों के गुरु यानी शुक्राचार्य। तो इसका कॉम्बिनेशन है 4 और 6 का। देखते हैं क्या होता है। ये दोनों के 4 और 6 का कॉम्बिनेशन अच्छा, एक दबंग है और एक भौतिक सुखों की तरफ भाग रहा है। तो इनको जीवन में बहुत ज़्यादा सुख मिलता है। एज फार एज मनी इज कम, भौतिक सुखों की अगर बात करूं तो ये बहुत ऊंचे लेवल पे जाते हैं। इनके ये जो भी काम करते हैं उस काम में काम के थ्रू वो नॉर्मल लोगों तक, जमीन स्तर के लोगों तक ये पहुंचते हैं। इनको बहुत जितने भी ये भौतिक सुख चाहते हैं जिंदगी में मिलते हैं, इनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है। मीन्स इनको चीजें याद रहती है, जो चीजें जब जो भी हुई है तब की तब याद रहती है। सिर्फ एक निगेटिव पॉइंट होता है कि इनका स्वभाव बहुत अड़ियल हट्टी हो जाने के कारण का ये इनके व्यक्तिमत्व में वो दिखता है लोगों की। ये कोई भी चीज पकड़ ले तो उसको छोड़ेंगे नहीं। रेस्टोरेंट का बिजनेस कर सकते हैं, मीडिया में जा सकते हैं, राजकारण में ये लोग जा सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या मीन्स बाहर के देश में कोई बिजनेस करे तो इनको वो सक्सेस मिलेगा। एक इसका एग्जाम्पल है किशोर कुमार, जो विविध प्रतिभाओं के धनी थे। उनका डेट ऑफ बर्थ 4 अगस्त 1929 था। ठीक है, अब मैं आ गया दोस्तों 4 और 7। अब ये देखो, ऐसे देखते हमारे दंत कथा में बताया गया कि शुक्राचार्य को जब भगवान ने मीन्स वध किया, 2 ये किए, तो उसके 2 पार्ट कर दिए गए, एक था राहु और एक था केतु। तो 4 नंबर राहु का होता है, 7 नंबर केतु का। अगर ये दोनों एक हो जाए तो कॉम्बिनेशन अच्छा ही रहेगा। और केतु दोस्तों भले ही ये ग्रह है, पर यह चंद्रमा ही मानते हैं, ये भी मानसिक मार्मिक ग्रह होता है 7, लेकिन ये पॉजिटिव वाला चंद्रमा मीन्स 2 से ज्यादा स्ट्रांग समझा जाता है। तो 7 नंबर और 4 मीन्स एक इसका कॉम्बिनेशन कैसे रहेगा? किसी भी बिजनेस में ये चले जाए जीवन में सक्सेसफुल होंगे। कोई भी बिजनेस कर लो ये लोग सक्सेसफुल रहेंगे। इनकी कल्पना शक्ति, बुद्धिमत्ता और मेहनत करने की तैयारी इतनी ज्यादा होती है, ये किसी भी फील्ड में चले जाए उसमें इनको सक्सेस मिलेगा। ज्ञान बहुत ज्यादा रहेगा, उसके कारण इनको जीवन में ऐश्वर्य सुख की प्राप्ति होती ही है। इस अब खाली इसमें है कि फिर कार्मिक डेट है या और कुछ डेट कैसी है उस पर भी डिपेंड है। पर इनको और एक चीज होती है कि 4 और 7 वालों को इनके अगेन डिपेंड अपॉन डेट ऑफ बर्थ, तो इनको पितृक संपत्ति वगैरह मिलने का भी योग होता है। लेकिन इसके साथ साथ ये इनके प्रेजेंट कर्म, बुद्धिमत्ता और चीजें अगर प्रॉपर रखे तो ये उसको टिका पाते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अनिल अंबानी है। अब आते हैं हम दोस्तों एक डेंजर कॉम्बिनेशन 4 और 8। 4 नंबर राहु का है, 8 शनि का है। तो ये एक दबंग ग्रह है और एक के जीवन में संघर्ष लिखा हुआ है। तो ये कॉम्बिनेशन उतना अच्छा समझा नहीं जाता है। तो 4 और 8 जब रहेंगे दोस्तों, उस समय 8 नंबर जहां पे भी न्यूमरोलॉजी में आता है वो खराब होता है ऐसे नहीं। बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर, IAS ऑफिसर, उच्च पद पे पहुंचे हुए एम्बेसीज वगैरह, ये सब 8 नंबर के होते हैं। लेकिन 8 नंबर के जीवन में 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ के लो, पिछले मेरे 8 के वीडियो में भी समझेगा। एक तो इन्होंने विवाह लेट करना चाहिए। वैवाहिक जीवन में इनके मीन्स प्रॉब्लम, मैं 4 और 8 का नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ 8 की बात कर रहा हूँ। दूसरी ऐसे होते हैं कि इन्होंने अपने साथी को साथ में लेके अपने विचार ये करके अगर जिंदगी जिएंगे तो ये ज्यादा सुख रहेंगे। और संघर्ष के सिवाय इनको जीवन में कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो अब 4 और 8 के कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि इनको जीवन में बहुत ऊपर के लेवल पे पहुंचेंगे, लेकिन अगर इन्होंने गिव अप किया, संघर्ष करना छोड़ दिया, तो ये वैसे कि जैसे पैदा हुए वैसे ही रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन
इसमें ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जो जीवन में बहुत बड़े बने हैं, लेकिन हार्ड वर्क करना पड़ेगा। खुद की क्षमता, उनका जो गुण रहता है, मीन्स अगर वो समझ के, खुद के पॉजिटिव पॉइंट समझ के अगर वो सोचे और जीवन में उस हिसाब से व्यवसाय या अपना प्रोफेशन चुने, तो उस हिसाब से वो बहुत आगे जाएंगे। जिद्दी स्वभाव, आक्रामक स्वभाव के कारण इनसे लोग दूर हो सकते हैं। इनके मेनली मैरिटल लाइफ में भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। गवर्नर, आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी, सैन्य में जाना है, मिलिट्री के ऑफिसर, मिलिट्री से रिलेटेड या इससे रिलेटेड कोई आपको बिजनेस करना है, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। हमेशा इन्होंने पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना चाहिए और खुद के विचार पॉजिटिव रखने चाहिए। इनको अगर जिंदगी में सक्सेसफुल होना है तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और एकाध इनको ऐसे खुद का खुद सिंगल रहने का या अलग रहने की जो आदत है वो छोड़ के समाज के नीचे स्तर तक, सब स्तर पर ये अगर पहुंच पाए तो जीवन में इनको सक्सेस मिलेगा। फिर दोस्तों आ गया हूं मैं लास्ट में 4 और 9। एक दबंग है और एक क्रांतिकारी है। 9 यानी मंगल, पराक्रमी ग्रह है, और 4 ऑलरेडी राहु है, दबंग। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा देखिए। इनका ऐसे होता है दोस्तों, या तो इनकी बिजनेस लाइफ, पैसा कमाने की लाइफ बहुत सक्सेसफुल रहेगी, नहीं तो इनकी वैयक्तिक लाइफ बहुत सक्सेसफुल रहेगी। मीन्स दोनों का सुख मिलने का चांसेस बहुत कम है एट अ टाइम। उसके बाद बहुत ज़्यादा होशियारी होती है, बुद्धिमान होते हैं, कृतिशील होते हैं, और लेकिन खुद की जो हैसियत है, खुद की जो उनकी कैपेसिटी है, उससे इनको कम मिलता है। देन इन्होंने हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रह के एक बार अगर प्लानिंग से काम किया जीवन में, किसी को अपना मेंटर रख के जिंदगी में अगर ये आगे गए, तो जरूर इनको सक्सेस मिलता है। एक हमारे लाइक, और क्यों नहीं मिलता, मीन्स लाइक हमारे पास एक एग्जाम्पल है उर्मिला मातोंडकर। जब वो पिक्चरों में थी तो वहां पे सक्सेसफुल था, पर्सनल लाइफ नहीं। पर्सनल लाइफ में अभी सक्सेसफुल है तो मूवीज में नहीं है। तो इनको एक ही सेक्टर मिलता है। मैं डरा नहीं रहा हूं, पर ये ऐसे एग्जाम्पल है। तो दोस्तों ये था हमारा मूलांक 4 और भाग्यांक 1 से लेकर 9 तक। बहुत सी चीजें देखनी पड़ती है, आपका नाम देखना पड़ता है, आपका लोशो ग्रेड बनाना पड़ता है, और ये बेसिक स्वभाव पता चलता है। उससे हमको इंसान का सक्सेस या फेल्यूर समझता है। न्यूमरोलॉजी क्यों मैं बिलीव करता हूं, क्योंकि ये समझने के लिए सबसे आसान साइंस है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, आप जिस व्यक्ति से मिलने, भले ही ये नंबर आपके नहीं है, पर आप बिजनेस में, शादी किसी से करने वाले हो, फ्रेंडशिप करने वाले हो, बिजनेस का पार्टनरशिप करने वाले हो, कोई की एम्प्लॉय आपका है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ मैच कीजिए और आपको उसके गुण और अवगुण समझेंगे, उस हिसाब से उस इंसान से डील कीजिए। इसलिए न्यूमरोलॉजी हमको सीखना है। और मैं 1000 बार बोलता हूं कि ये साइंस जो है ये 70% तो फिक्स है, ये ऐसा ही रहेगा, और बाकी 30% स्कोप है उस इंसान के कर्मों का, उस इंसान के बिहेवियर का, उसका अपब्रिंगिंग कैसे हुआ है। मैं ऐसे नहीं बोलता कि इसमें जो बातें की इसके विपरीत भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, पर मेजर लोगों के साथ जो पाया गया है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो दोस्तों फिर से एक बार, अभी हम 4 नंबर, मैं आपको फिर से बताऊं, अपने वीडियो के 2 सीरीज चल रहे हैं। एक चल रहा है मूलांक भाग्यांक के सारे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, और एक चल रहा है अल्फाबेट्स, नामांक। हमने ए देख लिया, सॉरी, एक नामांक देख लिया, एक के सारे कॉम्बिनेशन देख लिए, 2 के देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो मेरा 3 का आने वाला है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन करके चीज़ें समझा रहा हूँ। इस लॉकडाउन के सीज़न में फ़ायदा लीजिए। फिर से बोल रहा हूँ कि ये कोई मेरा बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम या कुछ है नहीं, पर मेरा ये पैशन है न्यूमरोलॉजी, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके माध्यम से मैं आप तक पहुँच सकूँ। तो कभी मैं मेरे वीडियो में भीख मांगता नहीं हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको लगता है कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है, जो एफर्ट्स मैं ले रहा हूँ बनाने के लिए वो सच्चे लगते हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको बहुत अच्छे लगेंगे और आगे के वीडियो के भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मज़े में रहिए। धन्यवाद।